वहीं बगल से आता हूँ। अयोध्या हमारे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और जब राम मंदिर बनने का ऐलान हुआ था तो खुशी आम जनता में थी। पूरे दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके मनों में, सबके दिलों में खुशी की लहर थी। लेकिन जिस प्रकार से उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ उसमें कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। सबसे पहले जब भूमि अधिग्रहण हो रहा था राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर के लिए, भूमि अधिग्रहण में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सवेरे सस्ते में ज़मीन खरीदी और चंद घंटे के अंदर उसको करोड़ों में 10 या 20 गुना दामों पे बेची। तब विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, राम के नाम का फायदा उठा करके पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुना गया। उसके बाद आरोप लगे कि जो सामान इस्तेमाल हो रहा है बनाने में, राम मंदिर बनने में, वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, मिलावट है। फिर भी सरकार ने नहीं मानी बात, भ्रष्टाचार वहाँ भी हुआ। नतीजा ये हुआ राम पथ गिर गया पहली बारिश में। उसके बाद कई सारे ऐसे मुद्दे आए, विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं सुनी। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा आया है, जो राम मंदिर में लोग अपनी आस्था, पूरी दुनिया में हिंदुओं की आस्था इस भूमि से, राम जन्मभूमि से लगी हुई है। तो आस्था में लोग चंदा दिए मंदिर बनने के लिए, आस्था में लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया भगवान राम के चरणों में, और उसी चंदे की चोरी हुई, उसी चढ़ावे की चोरी हुई। और ये छोटी मोटी चोरी नहीं हुई, बहुत बड़े स्तर पे, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, उतने बड़े स्तर पे इसकी चोरी हुई है। सवाल ये उठता है कि जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ तब मोदी जी के कहा कि हमने कराया है, अलग अलग भाषणों में जाकर के अलग अलग मंचों से उन्होंने कहा कि हमने मंदिर कराया। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मोदी जी ने किया, न राष्ट्रपति को बुलाया न शंकराचार्य को बुलाया। जब ध्वज की पूजा होनी थी, ध्वज की स्थापना होनी थी, तब मोदी जी ने किया, बड़ा प्रोग्राम करके किया। जब ट्रस्ट बनना था, राम मंदिर ट्रस्ट बनना था, तो मोदी जी ने बनाया ट्रस्ट। जब ट्रस्ट बन गया उसमें के कौन कौन बैठेगा, कौन कौन मेंबर होगा उस ट्रस्ट का, वो मोदी जी ने तय किया। लेकिन आज जब इतनी बड़ी घटना हो गई है, खुलासा हुआ है घटना का, चंदा चोरी का, चढ़ावा चोरी का जब खुलासा हुआ है, तो मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं निकल रहा है। खाना पूर्ति करने के लिए एक एसआईटी बना दी है, जैसे पहले भी कई बार बनाई जा चुकी है, लेकिन खाना पूर्ति करने के लिए एसआईटी बनाई गई और जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं या मेंबर हैं ट्रस्ट के, उनके खिलाफ कार्रवाई करके और रफा दफा मामला को करने का प्रयास किया जा रहा है। जो बड़े लोग हैं उनका इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना अरेस्टिंग हुई है, कुछ नहीं हो रहा उनके खिलाफ। विशेषकर चंपत राय, अनिल मिश्रा और अनिल मिश्रा मुख्य रूप से, जिनसे आप किसी से भी अयोध्या में जाके पूछ लीजिए, आप प्रसाद वाले से पूछ लीजिए जो मिठाई की दुकान लगा के, प्रसाद की दुकान लगा के बैठा है, कि कौन करता धरता है इस मंदिर के, तो आपको नाम बताएंगे चंपत राय। और चंपत राय के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होना यह स्पष्ट बताता है कि ऊपर से इसके तार जुड़े हैं, क्योंकि इतने बड़े घोटाले को अंजाम देना और ऐसी महत्वपूर्ण भूमि पे ऐसा काम करना, तो किसी ना किसी का संरक्षण मिला हुआ है। सरकार में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं, सरकार में बैठे लोग उनको बचा रहे हैं, चंपत राय को बचा रहे हैं, अनिल मिश्रा को बचा रहे हैं। और ये संरक्षण इतना ज़्यादा है, इतना गहरे तक गया है कि इतने बार नाम आने पर भी, इतने आरोप लगने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब ये सबसे पहले तो ये है कि ये श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास जो बना था
इस पावन स्थल से और जो भावनाएं उनकी जुड़ी थी इस पावन स्थल से, उनको ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। और इसमें और सारे तथ्य हैं, जैसे कि उनके कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी ने स्वयं प्रेस के सामने बोला है इसके बारे में कि घपला हुआ है, लोगों के यहाँ से रिकवरी हो रही है, लेकिन इसके तार जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक कोई नहीं जा रहा है। वो सरकार तक जो तार जा रहे हैं, जो केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार ने सब किया है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, और केंद्र सरकार के तक तार पहुँचने ना कोई सवाल पूछ रहा है और ना कोई उंगली उठा रहा है। विपक्ष में हम लोग हैं, हम लोग लगातार सवाल उठाते गए, लगातार सवाल उठाते हुए हम लोगों ने सरकार पे सवाल उठाया है। माननीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी ने, सबने सवाल उठाया है इस पे, और वही सवाल लेकर के आपके बीच में आए। सवाल ये है कि जब ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री जी की देखरेख में हुआ तो अब घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा? जब सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ले रही है, तो अब जब घोटाला हुआ है तो ये उनके सर पे क्यों नहीं? जब सब कुछ ठीक है, जैसा कि लोग बता रहे हैं सब ठीक है, कोई नहीं, सब पकड़े जाएंगे, तो चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा क्यों लिया, क्यों एक्सेप्ट किया, और उनके खिलाफ एक्सेप्ट करने के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर कुछ गलत नहीं हुआ है, अगर कोई सब ठीक चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच से डर किस बात का लग रहा है? किसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में ये करना नहीं चाह रहे हैं जांच, ये स्पष्ट है। एसआईटी को दे दिया, और इससे पहले भी कई एसआईटी हमने देखी है जिसमें मामला रफा दफा करने के लिए भेजा जाता है। तो हम लोग की यही मांगे हैं इसमें एक पॉइंट और है कि एसआईटी ने खुद ही, जो मोदी जी ने उद्घाटन किया जिसमें 113 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ, और जो ध्वज पूजन हुआ, ध्वज की स्थापना हुई, ध्वजरोहण हुआ, उसमें भी लगभग 10.25 करोड़ की खर्चा आया, उसके अंदर भी जांच हो रही। मोदी जी के कार्यक्रमों की जांच हो रही है अब, क्योंकि इसमें भी घपले का अंदेशा है। और हम लोग तो स्पष्ट ये कह सकते हैं कि घपला इसमें भी हुआ है, हर स्तर पे घपला हुआ है, लेकिन असली लोगों को छोड़ करके केवल छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए, देश के सामने आकर के और जवाब दे कि ये घपला हुआ तो हुआ कैसे, जब आपकी निगरानी विशेषकर में सब काम हो रहा था। तत्काल गिरफ्तारी हो चंपत राय और अनिल मिश्रा की, और पूरे घोटाले के जितने भी लोग हैं और इसके तार जहां तक भी जाते हैं, उन सब की गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच कराई जाए इस पूरे प्रकरण की, और राम जन्मभूमि जो तीर्थ स्थल है, उसके ट्रस्ट को ये राजनीतिक लोगों से हटा करके, जेब के लोगों से हटा करके, भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के जेब के लोगों से हटा करके, और जो प्रख्यात लोग हैं, जो साधु संत हैं, उनकी निगरानी में इस ट्रस्ट की स्थापना होनी चाहिए। और जो चढ़ावा हुआ है, जो चंदा दिया गया था राम मंदिर बनने में, और जो चढ़ावा भक्तों ने जो चढ़ावा चढ़ाया मंदिर में, उन सब की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, फोरेंसिक अकाउंटिंग के लिए उसको भेजना चाहिए, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से पब्लिक के सामने रखनी चाहिए। ये 4-5 मांगे हैं जो हम सरकार से करते हैं आपके माध्यम से। अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप इसमें प्रकरण में पूछ सकते हैं। कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था कि राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है, जो जन्मभूमि का विवाद है, इसको पेंडिंग छोड़ दिया जाए, लोकसभा चुनाव के बाद कर सकते। और एक ये भी शपथ पत्र दिया था कि राम काल्पनिक है, राम सेतु के ऊपर भी दिया था, उसके बारे में आपका? देखिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, वो वकील के रूप में उन्होंने ये किया होगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बाद आ चुका है, उन्होंने फैसला कर दिया है कि राम मंदिर बनेगा, तो कांग्रेस पार्टी ने उसका स्वागत किया था, स्वयं राहुल गांधी जी ने उसका स्वागत किया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना और ये कहा कि राम मंदिर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, हम लोग भी सहयोग करेंगे। राहुल गांधी जी पिछले 14 दिन से कहाँ है किसी को पता नहीं, बहुत महत्वपूर्ण पद पर तैनात है, उनकी संवैधानिक पोस्ट है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, उसकी आलोचना करना, उसकी समय समय पर लोगों को सूचना देना, जानकारी देना एलओपी की ड्यूटी होती है। किसी को पता ही नहीं एलओपी इस समय कहाँ पे है, किस देश में है, किस कंट्री में है पिछले 15 दिन से। वो अपना काम एलओपी के रूप में बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, हम उनके सिपाही हैं, हमको आदेश आता रहता है कि ये करना है, हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े हैं, उनके प्रवक्ता बन करके, उनके साथी बन करके, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। जी कैसे हैं सर जो आज प्रेस वार्ता की है उसके बारे में बताइए। देखिए, हम यहाँ पे पंजाब जलंधर में हम लोग आए हैं, पार्टी की तरफ से आए हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, जो चंदा राम मंदिर बनाने के लिए दिया गया है, घपला हुआ है। पिछले 30-40 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बना करके लोगों से चंदा ले करके उसको खा जाती है। इनके सारे सहयोगी जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और इसके जैसे जितने भी इनके साथी हैं, ये सब लोग घपला करके खा जाते हैं। और विशेषकर अभी फिलहाल में ही जो चढ़ावा जो चढ़ाते हैं, भक्त लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं राम जी के चरणों में, उस चढ़ावे की चोरी को लेकर के खुलासा करने के लिए यहाँ पे पंजाब में आए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राहुल गांधी कहीं दिख नहीं रहे हैं, गायब हो गए हैं, वो ट्वीट भी नहीं कोई कर रहे राम मंदिर को लेकर, कोई भी उनका बयान नहीं। देखिए, उन्हीं के निर्देश पे तो ये हो रहा है, पूरे देश भर में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे चंडीगढ़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जम्मू कश्मीर में हो रही है, आज यहाँ जलंधर मैं आया हूँ, तो उन्हीं के आदेश पे तो ये हो रहा है। वो किसी और काम में व्यस्त हैं अपने, जब वो आएंगे तो बिल्कुल बोलेंगे इस पे। पंजाब कांग्रेस को लेकर बड़ी चर्चा छिड़ रही है कि आपस में ही भिड़ी जा रही है, कोई प्रधानगी को लेकर। देखिए, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और प्रजातांत्रिक है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सब लोग अपने वक्तव्य रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपना भारतीय जनता पार्टी की तरह जो है डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे। सब अपने व्यू रखेंगे, सब अपनी बात कहेंगे, और जब बात कहेंगे तो फिर बाद में बैठ के परिवार की तरह एक साथ बैठ करके सामंजस्य बना करके आगे बढ़ेंगे। कल बघेल जी की मीटिंग थी, वहाँ पर पंजाब प्रधान मौजूद नहीं थे, कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि इनके मनों में कोई है? नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपने अपने व्यूज रखेंगे और आगे चल के सब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको ठीक हो जाएगा। 27 में बहुत बड़ा जो है झटका लगेगा, जैसे विवाद चल रहा है आपस में इनका। नहीं, विवाद कोई नहीं है, मैं आपको बार बार विवाद कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ प्रजातंत्र है जो अपने विचार रखने की आज़ादी देता है, पार्टी के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। दिलजीत दोसांझ की सतलुज मूवी बैन हुई है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं।